एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूँ एक भूतिया सच्ची घटना। तो आप सभी सुनने के लिए हो जाइए तैयार। ये घटना है सन 1920 की एक रात्रि की। गहरी रात के अंधेरे में बसे एक पुराने महल में एक युवक बैठा हुआ था अकेला, जिसका नाम था सुमित। यह उसके परिवार का महल था जो उसको दादाजी से विरासत में मिला था। वह महल जंगल के बीचों बीच में स्थित था और सुमित अकेलापन के बावजूद अपने दादाजी के निधन के बाद रहने आया था। एक दिन उसके कान में एक विचित्र आवाज़ सुनाई दी, सुमित मुझे अपने पास आने दो। ये वो आवाज़ कह रही थी। ये आवाज़ सुनकर सुमित का दिल अचानक से दौड़ने लगा, यानी कि बहुत तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि ये आवाज़ सुमित को कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। यह आवाज़ उसकी दादी जी की थी, जिसकी मृत्यु उसके दादाजी से पहले ही हो चुकी थी। दादी जी की आवाज़ सुनकर सुमित डर के मारे उठा और सोचने लगा, यह सब कैसे हो सकता है। दादी जी की मृत्यु तो बहुत साल पहले ही हो चुकी है। फिर सुमित अपने निर्णय के साथ दादी जी के कमरे की ओर बढ़ने लगता है। जब सुमित दादी जी के कमरे का दरवाजा खोलता है तो वो अंदर से वीरानता और अलौकिक दृश्य का सामना करना पड़ता है। दीवारों पर लिखे हुए लिखित लकीरों के बीच वो एक पुरानी सी तस्वीर को देखता है, जिसमें उसकी दादी जी का चेहरा था। चेहरा क्रोध से भरा हुआ और आंखें लाल। उस तस्वीर को देखकर सुमित तो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। सुमित का दिल डगमगा उठा और वहां से भागने की कोशिश करता है सुमित, लेकिन रास्ता उसके सामने से एकाएक गायब हो जाता है, जैसे कि सुमित उस महल के अंदर उलझा हुआ हो, उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। सुमित नीचे की ओर गिर जाता है। तभी तस्वीर के अंदर से एक आवाज़ आती है, तू कहाँ जा रहा है सुमित। सुमित के कानों में एक सुर बजता है। सुमित को लगता है कि ये आवाज़ उसकी दादी जी की नहीं है, बल्कि यह उसे मृत राक्षस का एक विचित्र गर्जना सुनाई दे रहा था। और अब इस आवाज़ का आना और ज़्यादा बढ़ जाता है। सुमित तो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है उस आवाज़ को सुनकर। सुमित सोचता है क्यों ना एक कोने में जाकर छुप जाया जाए। जैसे ही सुमित कोने में छुपने के लिए जाता है, तभी एक उसे पुरानी किताब दिखाई देती है जो कि खुली हुई थी। सुमित को उस किताब में एक जादू वशीकरण मंत्र पढ़ने को मिलता है और अब सुमित को ऐसा लगता है कि ये महल का अंधकार मुझे दबोचकर अभी के अभी मार देगी, और उसे एक महाशक्ति का भी एहसास होने लगता है उस महल में। उन सभी चीज़ों को सुमित अनदेखा कर देता है और उस पुराने किताब में लिखे वशीकरण मंत्र को पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही सुमित उस मंत्र को 2 से 3 बार पढ़ता है, उसके सामने एक चमक दिखाई देती है। सुमित को मंत्र पढ़ने के बाद महल में एक सुकून सा महसूस होने लगता है। सुमित का दिल अब धीरे धीरे धड़कना कम हो जाता है, क्योंकि अब उस महल में डर का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा होता है। अब सुमित जानता है कि उस मंत्र को पढ़ने के बाद उसने एक राक्षसी शक्ति को नष्ट कर दिया है और अपने दादाजी के महल को फिर से शांत कर दिया है। सब होने के बाद सुमित अब सुकून से संगीत की ध्वनि सुन रहा होता है और अपने दादाजी के संगीत में खो जाता है, क्योंकि अब सुमित जानता है कि वह एक सुरक्षित रूप में वापस लौट रहा है। यह घटना सुमित के जीवन में एक चरम परिवर्तन लाती है। सुमित अब यह जानता है कि दादाजी के महल में उठने वाली आवाज़ों के पीछे छिपी हुई असलियता है। और सुमित अपने परिवार की कर्म भूमि को संतुष्ट करने की दायित्व को निभा रहा है। उस पुराने किताब के अंदर उस राक्षस को भगाने का मंत्र किसने लिखा होगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और आज भी सुमित उसी महल में रहता है। सुमित की ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही है। तो आज की कहानी इतनी ही। आपको ये कहानी कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, और आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में। जब तक के लिए बाय बाय।